तो मैं आज आपको इसके साइड इफेक्ट्स बताऊंगा, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। इसका जो ब्रांड नेम है वो है सैनिडी स्टैट और इसका जो जेनेरिक नेम है वो विटामिन D3 है, कॉलीकैल्सिफेरॉल। इसके जो डोज है वो 200,000 IU है और ये ओरल सॉफ्ट जेल कैप्सूल है। इसके जो मैन्युफैक्चरर हैं वो स्कॉटमैन फार्मास्यूटिकल्स हैं और ये जो मैं कैप्सूल यूज़ कर रहा हूँ ये यूज्ड है ऑलरेडी, क्योंकि ये लाइट सेंसिटिव होता है और टेम्परेचर सेंसिटिव और इसकी जो कंडीशन होती है स्टोरेज कंडीशन, उसकी वजह से मैंने इसको यूज़ किया है, मैंने इसको अनयूज नहीं लिया। अच्छा, इसके यूज़ की बात कर लेते हैं। तो ये विटामिन D की डेफिशिएंसीज में यूज़ होता है और ज़्यादातर जो है हार्ट हेल्थ, बोन हेल्थ और इम्यून सिस्टम की हेल्थ में ये सपोर्ट करता है और ज़्यादातर यूज़ होता है। और इसके अलावा डायबिटीज़ मेलाइटिस में भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है और ये ज़्यादातर जिन्हें शदीद किस्म की विटामिन D की डेफिशिएंसी होती है उनको भी ये प्रिस्क्राइब किया जाता है। अच्छा, इसके जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं तो वो उसमें जो आते हैं उसमें नोज़िया आ जाता है, वॉमिटिंग आ जाती है और कॉन्स्टिपेशन आ जाती है। नोज़िया यानी कि मतली और वॉमिटिंग यानी कि उल्टी और कॉन्स्टिपेशन कफ्स और वेट लॉस भी हो सकता है। इसके अलावा इंक्रीज कैल्शियम चैनल कैल्शियम लेवल्स भी हो सकते हैं जिसमें आपके हाइपर कैल्शियम हो जाता है, जिसमें कैल्शियम लेवल्स इंक्रीज हो जाते हैं। और हेडेक भी हो सकता है, आपको ड्राई माउथ भी हो सकता है, यानी कि आपके माउथ जो है वो सूखा हो सकता है, उसमें फीलिंग आ सकती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी हो सकती है और चेस्ट पेन भी हो सकता है, यानी कि सीने में दर्द हो सकता है और लॉस ऑफ एपिटाइट और मेटेलिक टेस्ट भी आने लगता है इसमें, यानी कि आपको थोड़ा मेटल का टेस्ट आने लगता है मुंह में। हाई डोजेस की बात करें तो हाई डोजेस में आपको इंक्रीज हो जाते हैं कैल्शियम लेवल, जो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं, हार्मफुल लेवल तक इंक्रीज हो जाता है, जिसमें क्योंकि कैल्शियम बॉडी जो है वो कैल्शियम एक हद तक ही एब्जॉर्ब कर सकती है बोन्स में, फिर वो उसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो इंक्रीज होती है, इस वजह से आपको फिर नुकसान होने लगता है। और फिर इसके बाद आपके जो है इंक्रीज थर्स्ट भी हो जाती है, यूरिनेशन भी तेज़ हो जाती है और मेंटल और जो मूड चेंजेस होते हैं वो भी होने लगते हैं। इसके अलावा आपको बिला वजह की जो अनयूजुअल टायर्डनेस हो जाती है, जिसमें आपको थकान हो सकती है। इसमें सीरियस एलर्जिक रिएक्शन की बात कर लें तो उसमें सबसे ज़्यादा जो सिम्टम्स आते हैं वो रैशेस से आते हैं, इचिंग होने लगती है, स्वेलिंग हो जाती है फेस और टंग और थ्रॉट की, और सीवियर डिजीनेस होने लगती है और सांस लेने में भी मुश्किल हो जाती है। अब ओवरडोज की बात कर लें, ओवरडोज जो है उसमें बहुत ज़्यादा इसके एक तो जो अभी मैंने आपको साइड इफेक्ट बताया उससे ज़्यादा उनकी इंटेंसिटीज़ बढ़ जाती हैं और जो ओवरडोज होता है उससे लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है, क्योंकि ये मेडिसिन है। यहाँ पे ये खाना तो है नहीं कि आप इसको यूज़ कर रहे हैं, सिंपली ये मेडिसिन है और आपको पता है मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स होते हैं। ओवरडोज में सबसे ज़्यादा जो आते हैं वो कन्फ्यूजन्स होते हैं, सीजर्स आने लगते हैं, एरिथमिया होने लगता है, यानी कि इरेगुलर हार्ट बीट होने लगती है, हार्ट बीट इरेगुलरली बीट करने लगता है, सांस लेने में भी मुश्किल होती है, पासिंग आउट होने लगता है, हेडेक होने लगते हैं, वीकनेस बहुत ज़्यादा होने लगती है, ड्राउजीनेस होने लगती है और ख़ासतौर स्पेशली इसमें नोज़िया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन इंतहाई सीवियर हो जाती है और मसल में भी पेन होने लगता है और बोन के अंदर भी पेन बहुत ज़्यादा होने लगता है और मेटेलिक टेस्ट जो होता है वो मज़ीद उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है और बहुत ज़्यादा आने लगता है, वेट लॉस होने लगता है, इची स्किन होने लगती है और कन्फ्यूजन्स होने लगते हैं, अनयूजुअल थॉट्स आने लगती हैं और बिहेवियर भी चेंज होने लगता है, सीवियर पेन हो सकता है अपर स्टमक का जो कि स्प्रेड होने लगता है बैक तक, फेंटिंग भी हो सकती है। अब ड्रग इंट्रैक्शंस की बात करें तो ड्रग इंट्रैक्शंस में इसके जो सबसे ज़्यादा जो इसके जो साइड इफेक्ट्स आते हैं उससे भी आते हैं। ड्रग इंट्रैक्शंस में ये होता है कि या तो इसकी जो डोज है वो कम हो जाती हैं कुछ मेडिसिन की वजह से, या फिर इसकी ज़्यादा हो जाती है जिसकी वजह से और ज़्यादा साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं। ड्रग इंट्रैक्शंस में जो मेडिकेशन जो इसके साथ इंटरेक्ट करती हैं उसमें सीजर मेडिकेशन हो सकती हैं, कॉलेस्टाइरामीन, कोलेस्ट्रिपोल और स्टेरॉइड्स वगैरह, जिसमें खासतौर पर प्रेडनिसोन, डिजॉक्सिन, जिसमें डिजिटैलिड, लेनोक्सिन वगैरह, इनके साथ इसके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स इंटरेक्शंस होते हैं जिसकी वजह से साइड इफेक्ट्स कॉज होते हैं। डायबिटिक्स वगैरह जिसमें हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड वगैरह, उसके साथ इसके बहुत नुकसान आते हैं। और इसके अलावा क्लोरथैलिडोन, इंडापेमाइड और मेटोलेजोन वगैरह, उनके साथ भी इसके बहुत साइड इफेक्ट्स हैं। और जो दूसरी जैसे हर्बल प्रोडक्ट्स हैं और हर्बल मेडिसिन, उनके साथ भी इसको ना लिया जाए। और इसके अलावा विटामिन सप्लीमेंट्स वगैरह, उनके साथ भी इसके बहुत ज़्यादा जो है साइड इफ़ेक्ट्स बढ़ जाते हैं और मिनरल्स वगैरह के भी। अच्छा, ये यूज़ किन किन कंडीशन में हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, वो जैसे
अगर आपको एलर्जी है विटामिन डी की से, या आपको हाइपर विटामिनोसिस है, यानी कि आपकी विटामिन की बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन आप ले रहे हैं, या आपकी बहुत ज़्यादा आपने ले ली है विटामिन की कि आपकी कंसंट्रेशन हो गई, उसमें भी नहीं लेना चाहिए। हाइपर कैल्सीमिया में जिसमें आपके हाई लेवल्स होते हैं कैल्शियम के, वो भी नहीं, उस कंडीशन में भी नहीं लेनी चाहिए। और ऐसी कंडीशन जिसमें आपकी बॉडी जो है न्यूट्रिएंट्स वगैरह सही एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही, उसमें भी ये नहीं लेनी चाहिए। और जो पेशेंट जिनमें हार्ट या किडनी या लिवर डिजीज़ है, तो उनको या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो, उन्हें भी जो है ये बहुत ज़्यादा कॉशन के साथ लेनी चाहिए। और लेने के लिए उनको डोज एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। पहले वो ऐसे नहीं मतलब उठा के ले लेते, आपको उसके लिए पहले डोज एडजस्टमेंट होती है, फिर उसके बाद आप लेते हैं। तो ये थे इसके साइड इफेक्ट्स। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? जो ये इतने जो साइड इफेक्ट्स हैं, अब हम इनसे कैसे बच सकते हैं? तो हम इनसे इस तरह बच सकते हैं कि हम अगर सेल्फ मेडिकेशन ना करें और जो फिजिशियन और फार्मासिस्ट है उनसे कंसल्ट करें। इस मामले में आपको फार्मासिस्ट सबसे ज़्यादा गाइड कर सकते हैं, तो इट्स बेटर कि आप उससे अपने फार्मासिस्ट से कंसल्ट करें और इसके साइड इफेक्ट से बचें। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। थैंक यू।